आप भक्ति मार्ग के लिए श्रीधाम वृंदावन आए हैं या रह रहे हैं? नैन अछत दिशत नहीं यह माया कर रूप। ये माया त्रिगुणात्मिका अपनी ऐसी भाव दर्शन दृष्टि से कराएगी कि आपको धाम में भी दोष दर्शन हो जाएगा, धाम वासियों में आपको दोष दर्शन हो जाएगा। ये माया कराएगी। माया जो दिखा रही अगर वही देख रहे हो तो जो गुरु दिखा रहा है वो कब देखोगे? जो देखने आए हो वो कब देखोगे? तुम्हारी आंखें खराब हैं, आंखों को सुधारो। कुंज बिहारी बिहारिणी जी का महल है, उनकी असीम अहेतु की कृपा से ही यहां प्रवेश होता है, कोई भी हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, ऐसा बोल भी नहीं सकते। आने की बात जाने दो। ये संसार नहीं है, ये धाम है। प्यारे जू का महल है। यहां सैनिक रक्षा नहीं करते, यहां सुभट सेनापति लगे हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा विशेष कमांडो के द्वारा होती है, ऐसे ही धाम में स्वयं काम रक्षा के लिए खड़ा है, स्वयं क्रोध खड़ा है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अभिमान ये मूर्तिमान होकर बॉर्डर पर खड़े हैं, मार के गिरा दिए जाओगे। सैनिक नहीं लगे यहां। ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का निज महल है। ये भयानक भयानक दंड देने वाले सेनापति यहां लगे हुए हैं। बाहर तुम्हें कम काम सताएगा, वृंदावन में ज्यादा सताएगा। बाहर क्रोध भले कम आवे, यहां ज्यादा आ जाएगा। बाहर दोष दृष्टि कम होगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। कब? जब अभिमान से प्रवेश करोगे, दैन्य होके प्रवेश करोगे तो वृंदा देवी की दृष्टि तुम्हें प्यारी जू तक पहुंचा देगी। सावधान होकर सुनिए। यहां अगर आपका साधन भजन कम भी होगा तो जो बड़े बड़े साधना करने वालों को दुर्लभ है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ लागे तने पीवे यमुना तोए। परम पावन महामोह भंजनी प्रियाजू की प्रिय सखी श्री यमुना जी का स्पर्श करके वायु यहां के वासियों को परम पावन कर रही है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बड़े बड़े महापुरुष जिन्हें अपने ध्यान में धरने का प्रयास करते, ध्यान नहीं कर पाते, उन सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण को वशीभूत करा के भक्त के हृदय में क्रीड़ा कराने की सामर्थ्य रखने वाली ये वृंदावन की रजरानी है। वायु का स्पर्श करके रज जब तुम्हारे शरीर में एक कण भी लगेगा, महामोद महामंगल। यहां भजन ना भी हो तो भजन हो रहा है, पर वैष्णव अपराध ना हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, स्वानंद सच्चिदानंद घन रूप तामतीर यावन्न वृंदावनवासी जंतुषु तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात पराम। आपको वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, आप वृंदावनवासी बने, प्रिया प्रीतम के शरणागत हुए, ये सब अलभ्य लाभ है। अलभ्य लाभ जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। श्रीधाम वृंदावन में जितने भी जीव जंत्र प्राणी वृक्ष घास तिनका, ये सब महान भजन करने वाले महापुरुष यहां कर इन रूप में विराजमान हैं। देखो उद्धव जी मांगते हैं कि मेरी आशा है कि मुझे वृंदावन की घास लता औषधि बना दी जाए। यहां के जो जीव जंतु है सब, एक दिन हरिराम व्यास जी की वाणी में पढ़ा, यहाँ के कबूतर शनकादि की समानता रखते हैं। ये जो गुटुरगु बोलते हैं ना कबूतर,
जैसे शनकादि के दर्शन से परम मंगल से यहाँ के कबूतरों के दर्शन से, यहाँ की जो शुक शारिका कोकिला आदि हैं पक्षी, ये सब रस में डूबी हुई श्री जी की सहचरियां हैं। करोड़ कल्पतरु को हे कर देने वाले यहाँ के तुम्हें नीम बम्बूल झाड़ियां जो दिखाई दे रही, ये धाम है, गुप्त रूप से महापुरुष इस रूप में विराजमान है। श्रीपाद कह रहे हैं ततोपराधात पदवीम परात पराम, जो श्रीधाम वृंदावन आकर के श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार करके यहां के वासियों में दोष दर्शन करता है, उनकी निंदा करता है, उसे किशोरी जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वृंदावन में रहते हुए भी बड़ी कृपालु हैं, हो सकता है आपको धाम से बाहर न करें, पर आप पर राजी नहीं होंगी, क्योंकि आप उनके निज जनों में दोष दृष्टि कर रहे हैं। आप कह दो हमें तो दिखाई देता है, तुम्हारी आंख खराब है। अगर तुम्हारी आंख ठीक हो तो भगवान भागवत में, गीता जी में और भगवत प्राप्त संतों की वाणी में खूब उच्च स्वर से कहा है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है। देख पा रहे हो तुम? बोले मैंने सत्य देखा, वो ऐसा कर रहा था, तो तुमने सत्य को जाना ही नहीं। जो कर रहा था वो सच्चिदानंद श्री कृष्ण, यही देखने के लिए तुम संत बने हो या वैष्णव बने हो या धामवासी बने हो, उन्हीं का साक्षात्कार करने के लिए। माया उसी को नहीं देखने देगी, भक्ति उसी को दिखाएगी। आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं, आप किसी के भी दोष दर्शन देखें, आपको दिखाई दे रहा है, लौट पड़िए अपने घर में, आइए अर्थात हृदय में, और मेरा दर्शन गलत है, मेरी दृष्टि गलत है। हे प्रियाजू, मुझ मलिन की दृष्टि पवित्र कर दो। दृष्टि पवित्र हो गई तो संपूर्ण वृंदावन क्या, ब्रह्मांड में एक श्री कृष्ण के सिवा, एक प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। स्वानंद सच्चिदानंद घन रूपतामति, ये श्रीधाम वृंदावन अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देता है यहां के वासियों को। यहां के वासी साधना करके स्वरूप को प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन नहीं। साधना के लिए तो कहा भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व यथा तथा प्राक्तन वासना वसात शरीरम वाणी हृदयम विचेष्टताम। कितना प्यार कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। कह रहे ए भैया, यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय, भैया सब साधनों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले लो। ध्यान दीजिए, ये वो महात्मा बोल रहे हैं जो हजारों को ब्रह्मबोध कराकर मुक्त कर दिया है, एक दो को नहीं, हजारों को ब्रह्मबोध कराकर अखंडानंद की पदवी प्रदान करने वाला महात्मा बोल रहा है। ऐसे कोई बोले तो बोले पता नहीं इनको साधनों का ज्ञान हो कि ना ज्ञान। वेदांत के अद्भुत विद्वान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के मार्ग के मर्मज्ञ महापुरुष, स्वयं मोक्ष पदवी को प्राप्त और हजारों को मुक्त करने के सामर्थ्य रखने वाले, वृंदावन की रज का जब उनको महत्व पता चला तो क्या बोल रहे, भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय। अन्य जो शास्त्रों में साधनाएं वर्णन की गई है, बहुत बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। आ जाओ छोड़ करके वृंदावन में आ जाओ। वृंदावनम स्वाश्रयस्व, आकर के वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर लो। जैसे मां की छाया में बालक को कभी भी कहीं भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, मां अपने प्राण दे सकती है, अपने बालक को आंच नहीं आने देगी। ऐसे ही तुम वृंदावन को अपनी मां समझो। वृंदाटवी मां है, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, मल लगाए हुए बालक को शब्द उत्कारेंगे, लेकिन एक वो करुणामयी मां है जो उस मलयुक्त बालक को अपनी गोद में उठा लेती है। ऐसे ही हम जन्म जन्मांतरों के पाप मलिन विचार वाले
जब वृंदावन का आश्रय लेते तो मां की तरह वृंदावन उसे स्वीकार करता है, उसे तपस्वी जानकर, प्रेमी जान करके नहीं, मेरा बेटा है ऐसा मानकर। हम सब मलिन हैं, अगर निर्मलता है तो कृपा से है। कृपा का भी हाथ हट जाए तो हमारी क्या स्थिति हो हम जानते हैं। हम सब अगर किसी की मनोवृत्ति प्रियालाल में लग रही तो अपार कृपा है। ये हमारा साधन बल नहीं, ये कृपा से है। कह रहे हैं कि प्रारब्धवशात वृंदावन में तुम्हारे शरीर को पीड़ा पहुंच सकती है। वाणी के द्वारा कोई तुम्हें बुरा कह सकता है, तुम्हारे हृदय में भी जलन हो सकती है, पर तुम अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को वृंदावन को दे दो। अब जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। वाणी को दे दिया, आपका नाम जप करूंगा, आपका जश गाऊंगा, इसके सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हृदय को, हे हृदय आराध्य, आप इस हृदय में अब विहार करें, इस पर मेरा अधिकार नहीं रह गया। ये जले या प्रसन्न रहे, आप जानो नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। तो आगे क्या लिख रहे कि वृंदावन फिर उसकी कभी उपेक्षा नहीं करता। इतना नीच ऐसा नहीं कहे, पर आप वृंदावन आए, वृंदावन वास कर रहे, श्री जी के चरणों का आश्रय लिए, पर आपकी बुद्धि में यह नहीं आया कि सब लाडली के लाडले हैं। लाडली जी ने पसंद किया है, तो लाडली जी की पसंद को आप नापसंद करने वाले कौन होते हैं? अगर आप नापसंद करेंगे तो आप भी नापसंद हो जाएंगे। आपको मनाना है कि देखो कितनी कृपालु लाडली हैं, कि इसका आचरण भी सही नहीं है, इसकी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं करती, ये कोई अच्छा भजनानंदी भी नहीं, पर श्री जी से वृंदावन रखे तो इसका मतलब मेरा भी चांस लग सकता है। हमें ये सोचना है, हमें ये नहीं सोचना अरे वृंदावन मेरे करे ऐसा करता है तो फिर आप कैसे हो, आपकी जांच होगी तो फेल हो जाओगे। संसार से जब आप श्रीधाम वृंदावन आते हैं तो आपके पाप भयभीत हो जाते हैं, वो आपको नष्ट करने के लिए प्रयास यहां भी करेंगे। जैसे आपने गृहस्थी में प्राय ऐसे भयंकर अपराध हो जाते हैं जिनको जानते नहीं। कोई माता बहन बिरली ही ऐसी होगी जिसने गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या ये सब ना करवाया हो, कोई बिरला ही ऐसा हो। हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने ना करवाया हो। आपने गर्भ हत्या कराया, भ्रूण हत्या कराया, ये विशिष्ट महाअपराध है। जैसे ऐसे लड़ाई झगड़े में, हिंसा में तुम्हारे द्वारा किसी का वध हो रहा है, महाअपराध है, नहीं हिंसा होनी चाहिए, पर उसमें विचार हो सकता है न्याय में, क्रोधावेश में ऐसा कर दिया। पर गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं, उसने कुछ नहीं बोला आपको, वो अभी आपका तनिक भी अमंगल नहीं किया, तुम्हारे कर्म के कारण वो तुम्हारा बालक बना या बालिका बनी आकर के, और तुम उसकी जांच करवा कर उसको नष्ट कर दिया। केवल तुम्हारा अपराध है, उस बच्चे का अपराध नहीं, गर्भस्थ शिशु का। यह अपराध तुम्हें खा जाएगा, भागो, कहां भाग के जाओगे। गृहस्थी में इन अपराधों को माना ही नहीं जाता कि हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है गर्भपात कराना, भ्रूण हत्या करना ये एक नॉर्मल सी बात है। हमें 2 चाहिए, ये 4 क्यों? तो संयम से रहते। गर्भ जब रह गया तो उसको फिर पालन पोषण करो, अपने कर्मों का वहां नाश होगा। चाहे जैसे पागल बच्चा है, जीवन भर उसकी हम सेवा करेंगे तो हमारे जो पूर्व पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो। हम अंदर गर्भ में देखा यंत्रों के द्वारा कि स्वस्थ नहीं है, तो जन्मेगा, बड़ी दवाइयां कराने, मार दो। ठीक है, अभी आप मार दो। अब ये कर्म बीज जब आपका सफल होगा तो जहां आपका कल्याण के लिए कदम रखोगे तब वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अब उसको अगर कोई मिटा सकता है तो हरि गुरु कृपा मिटा सकती है। अपने को बहुत परमहंस मत मानो, आप कृपा से वृंदावन आए हो,
कृपा से आप भगवत मार्ग में चल रहे हो। अगर आपकी पोल खुल गई तो आप क्या हो आपको ही पता हो जाएगा। आपके कर्मों को आपके आराध्य देव, आपके गुरुदेव अपने शासन में लेकर आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, नहीं तो आप धज्जियां उड़ जाएंगे ऐसे कर्म किए हुए हो। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध बुद्धि मत करो, नहीं तो यहां वास करते हुए भी आप किशोरी जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट लिखा है, तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीम परात पराम। परात्पर पदवी कहते हैं श्री राधा चरणारविंद की दास्ता को। प्रियालाल के श्री समीप श्री अंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना नहीं प्राप्त हो पाएगा। यहां के प्रत्येक पशु पक्षी की वंदना आचार्यों ने की है। हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेषाक्षालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास त्वत्कर स्पर्श भाजा। हे राधाया रतिग्रह सुका, हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थये ओनुकंपाम। हे श्रीधाम वृंदावन की लताओ, हे यमुना जी, हे खगमृग पशु पंछी ब्रजवासी जन, हम सबके चरण धूल अपने माथे पर रखते हैं, बार बार आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करो प्रिया जो हम पर प्रसन्न हो जाएं, अर्थात हमारे आचरण आराध्य देव की प्रसन्नता वाले बन जाए। प्रणत भिरहम प्रार्थये ओनुकंपाम, मैं आपके चरणों की शरण में हूं, आप हम पर कृपा करें, अनुकंपा करें, मैं प्रार्थना करता हूं। हरिराम व्यास जी, खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजय, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत महल टहलने की। और हमारे आचार्य तो ऐसे बोल रहे हैं, और हम यहां के पशु पक्षियों की तो बात जाने दो। संत महात्मा साधक उपासकों का किस भाव से दर्शन करते हैं। अपना पतन मत कीजिए। एक सिद्धांत आपको बता रहे हैं, यदि आप दूसरे की गलती को क्षमा कर दोगे तो आराध्य देव आपकी सब गलतियों को क्षमा कर देंगे।